वेलकम टू द चैनल। आज हम आपके साथ यूनिट नंबर 6 का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ना सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि आपको कंसेप्ट भी समझाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूँ कि हमने इस चैनल पे ईटा टेस्ट के मुतालिक जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैथ्स और इंग्लिश के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना रखी है। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज आपके पास है। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस एंड ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड डैश। जब भी आपके पास कोई डेटा होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 से लेकर 20 तक नंबर है और आप क्या करते हैं, इनको आप इंटरवल में डिवाइड करते हैं। सपोज़ करें आप डिवाइड करते हैं इसको 1 to 5 और फिर इस तरह 6 से लेकर 10। तो ये आपके पास 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस है, उनके दरमियान में आपने क्या मालूम करना है, डिफरेंस मालूम करना है। तो इसका अपर लिमिट क्या है, इसका अपर लिमिट 10 है और इसका अपर जो लिमिट है वो 5 है। तो दोनों अपर लिमिट को आपने माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्लास इंटरवल है, इसको हम क्लास बाउंड्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो क्लास इंटरवल का है। 2 नंबर, ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज कॉल्ड डैश। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम क्या होता है, इसको हम ऑगिव भी कहते हैं। तो याद रखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हिस्टोग्राम होता है उसको हम ऑगिव भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑगिव। 3rd नंबर, द नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू अपीयर्स ऑन ए सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड डैश। 1 2 3 4 4 5 6 एंड 6। तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पर 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 टाइम है, यानी आपके पास इसकी ये इस फ्रीक्वेंसी को शो करता है। इसी तरह 2 जो है वो 1 टाइम है, 3 जो है ये आपके पास जो है 1 टाइम है, 4 जो है आपके पास 2 टाइम है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये आपके पास 2 हो जाएगी। इस तरह 6 जो है आपके पास 3 टाइम है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास 3 हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर आपके पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन है। कोई नंबर कितना फ्रीक्वेंट है यानी कितनी दफ़ा आया है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 4 नंबर, द डेटा बिलो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टेलीविजन दैट 11 स्टूडेंट हैव इन देयर होम्स। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। मोड क्या होता है, किसी भी डेटा का मोड निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, मोड की डिफिनीशन को याद रखना होगा कि मोड की डिफिनीशन क्या होती है कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन ए डेटा इज कॉल्ड मोड। किसी भी डेटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू होती है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं वो वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, तो उसको हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पर इस डेटा में आप चेक करें कि यहाँ पर आपके पास कौन सी वैल्यू जो है जो सबसे ज़्यादा आपको नज़र आ रही है, वो आपके पास क्या है, वो 1 है। 1 देखिए यहाँ पर 3 दफ़ा है और एक ये है 4 दफ़ा और 5 दफ़ा। तो जो 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दफ़ा है, वो 5 दफ़ा है। इसी तरह 3 की जो है वो 2 दफ़ा है और जो 2 है वो भी तकरीबन 3 दफ़ा है और 5 जो है वो तकरीबन 1 दफ़ा है। तो इस तरह जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी है, वो 1 की है। तो इस तरह इस डेटा का जो मोड है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है वो 1 है इस डेटा में। नेक्स्ट आपके पास है, इन विच डेटा सेट आर द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज ऑल आर द सेम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास जिसका आप मीन निकालें, मीडियन निकालें या मोड निकालें, तमाम वैल्यू जो है वो सेम होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है और इस ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर ए में जो डेटा है इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपके पास हो जाएगा 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 1 2 2 2 एंड 3 3। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया है। अब क्या करना है, इसी डेटा से हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन को निकालना है, यानी हमने मीन को निकालना है। तो मीन क्या होगा, इन तमाम वैल्यूज़ को आप प्लस करें और जितने भी ये डिजिट्स है उन पर डिवाइड करें। तो ये आपके पास 1 + 1 2 2 + 2 4 और 4 + 2 आपके पास हो जाएगा 6 और ये आपके पास 8 और 3 आपके पास हो जाएगा 11 और 11 + 3 आपके पास हो जाएगा 14। तो इन तमाम नंबर्स का जो मजमूआ है वो क्या है, 14 है। तो 14 को अगर आप जो है ये कितने डिजिट्स है, ये 7 है, तो 7 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 2। तो इस तरह इसका अरिथमेटिक मीन क्या है, वो 2 है। इसी तरह इस डेटा के मिड में जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, वो आपके पास थी 1 2 2
और 3 एंड 3 इस तरह था। तो यहाँ पर जो मिड में वैल्यू आती है, देखिए मिड में कौन सी वैल्यू आती है, इस तरह मिड में कौन सी वैल्यू आती है। तो ये मिड में आपके पास जो वैल्यू आती है ये वाली आती है, जो 4th नंबर है ये मिड में आती है। 3 इस साइड पर हो जाएंगे, 3 इस साइड पर हो जाएंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह ये अरिथमेटिक मीन था और ये मीडियन हो जाएगा यानी मिड वैल्यू। और इसका मोड क्या होगा, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो क्या है, वो भी 2 है। तो इस तरह इस डेटा में जो अरिथमेटिक मीन है वो भी 2 है, जो मीडियन है वो भी 2 है, और जो मोड है वो भी 2 है। नेक्स्ट नंबर, द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डैश। हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है कि यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट लेना होगा या nth रूट लेना होगा। यहाँ पर a मल्टीप्लाई b होगा, तो यहाँ पर होगा 2 होगा, क्योंकि वैल्यूज़ क्या है, 2 है। अगर इस तरह ये वैल्यूज़ आपके पास क्या बन जाए, ये आपके पास n बन जाए, यानी आपके पास लातादाद में हो, तो फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पर होगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c एंड सो ऑन अप टू n, और यहाँ पर हो जाएगा n। तो ये आपके पास एक फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन लगाना होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। 7 नंबर है, एन ए सेट ऑफ डेटा 63, 65, 66, 67, 69 मीडियन इज डैश। इस सेट का आपने मीडियन मालूम करना है। मीडियन से मुराद होगा मिड वैल्यू। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि डेटा को आपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में ज़रूर अरेंज करना है। तो इन्होंने पहले से ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमें दिया है, तो इसका हमने सिर्फ मिड वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो 63 है और 65 है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर रह जाएंगे और ये 2 इस साइड पर रह जाएंगे। तो मिड में कौन सी वैल्यू आती है, मिड में आपके पास जो है वो 66 आती है। तो यहाँ पर इसका जो मीडियन हो जाएगा, यानी जो मिड वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो 66 है। 8 नंबर, एन ए सेट ऑफ डेटा, ये आपके पास डेटा है, इसका आपने मीडियन मालूम करना। तो इस डेटा को भी इन्होंने अरेंज करके दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, और इसका आपने मालूम करना है मीडियन, यानी मिड वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास 3 इस साइड पर है और 3 इस साइड पर रह जाएंगे। तो जो मिड में वैल्यू होती है वो आपके पास मीडियन होती है। तो इस तरह हमारे पास 51 इस डेटा का मीडियन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 9 नंबर, इन द गिवन सेट ऑफ डेटा 5, 7, 7, 5, 3, 7, 2, 8, 2 मोड इज डैश। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली जो वैल्यू होती है उसको हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पर 7 को देखें तो 7 2 दफ़ा यहाँ पर है और 1 दफ़ा यहाँ पर है। तो यहाँ पर 7 जो है वो 3 टाइम है, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो इस तरह हम क्या कहेंगे कि इस डेटा का जो मोड है वो क्या है, वो 7 है। पर इन द गिवन सेट ऑफ डेटा 5, 5, 5, 5 द स्टैंडर्ड डिविएशन इज डैश। तमाम वैल्यूज़ का हम मीन से फासला मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मीन है वो 5 है और तमाम वैल्यूज़ भी है वो 5 है। तो इन तमाम वैल्यूज़ का जो डिस्टेंस है 5 से यानी मीन से वो 0 है। इस तमाम डिस्टेंस को आप प्लस करेंगे तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट है, 0। The average pocket money of 30 students is ₹20. The total amount in the class is dash. आपके पास कोई क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स है और हर एक की एवरेज पॉकेट मनी जो है वो 20 रुपीज़ है। तो आप बताएं कि टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए आपने एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। एवरेज इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखते हैं टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, इसको अगर हम अरेंज करें, हमने टोटल मालूम करना है, तो ये n इस साइड पर डिवाइड में है तो ये उस साइड पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल जो है एक साइड पर रह जाएगा और एवरेज मल्टीप्लाई जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एक साइड पर रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे कि टोटल अमाउंट मालूम करनी है। तो एवरेज जो है वो 20 रुपीज़ है और टोटल स्टूडेंट जो है वो 30 स्टूडेंट है। तो हमने क्या करना है, 20 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 600। 12 नंबर ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 1500। द एवरेज विल बी इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। जो सम है वो आपके पास 1500 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 30 ऑब्जर्वेशन है। तो हमने क्या करना है, इसको इस पर डिवाइड करना है। तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 150 डिवाइड बाय 3 हम करेंगे। तो यहाँ से हम आसानी के साथ 15 को 3 के साथ
5 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 के साथ एक 0 रह जाएगा। तो इस तरह इस डेटा का जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ऑप्शन में जो है 50 ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो हमारे पास जो नन ऑफ दिस का ऑप्शन है ये हमने सेलेक्ट करना है। 13 नंबर, द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड डैश। ये आपके पास दूसरा कंसेप्ट है कि कोई डेटा है आपके पास, सपोज करिए आपके पास 1 2 3 और इस तरह आपके पास 20 तक नंबर है। तो आपने क्या करना है, ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है इससे छोटी वैल्यू को माइनस करना है, यानी इस तरह 20 - 1 इससे आ जाएगा 19, और ये क्या कहलाएगा, इसका रेंज कहलाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है रेंज, हमने ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करना है। 14 नंबर, द फार्मूला सम ऑफ एक्स यानी सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो ये आपके पास एवरेज का फार्मूला है, एक्स से मुराद है वैल्यूज़, और ये जो साइन है ये समेशन का साइन है, यानी आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है, तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है। और एन क्या है, नंबर ऑफ़ डेटा, ये कितने नंबर से, तो ये तो आपके पास वही एवरेज का फार्मूला है। तो याद रखें एवरेज, और आपके पास होता है मीन, या आपके पास होता है अरिथमेटिक मीन। ये तमाम जो है अरिथमेटिक मीन और एवरेज जो है ये एक ही चीज़ होती है। 15 नंबर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ सेट बी। सेट बी का मीन मालूम करना है एंड द मीडियन ऑफ सेट ए, और इनके दरमियान में डिफरेंस मालूम करना है। तो सेट बी का हमने क्या मालूम करना है, सेट बी का हमने मीन मालूम करना है, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, यानी हमने इसका एवरेज मालूम करना है। तो सेट बी का हम एवरेज मालूम करते हैं। 12 + 5 से आपके पास आ जाएगा 17, 17 - 3 से आपके पास आ जाएगा 14, और 14 + 4 से आपके पास आ जाएगा 18, 18 + 7 से आपके पास आ जाएगा 25, और 25 - 7 से आपके पास आ जाएगा दोबारा 18 आ जाएगा। और ये कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6, और ये आपके पास 6 वैल्यूज़ है। तो इसका एवरेज मालूम करने के लिए हमने क्या करना होगा, इसको 18 को 6 पर डिवाइड करना होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो मीन है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इससे हमने माइनस करना है, किस चीज़ को माइनस करना है, सेट ए के मीडियन को। सेट ए का मीडियन क्या है, इसको जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इस सेट का हमने क्या करना है, इस सेट का हमने मीडियन मालूम करना है। तो इसको सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो -4 है, एंड देन आपके पास -1 है, और फिर उससे बड़ी वैल्यू 2 है, और फिर 3 है, और फिर 7 है, और फिर 11 है। तो मिड में जो वैल्यू है वो आपके पास 2 और 3 है। 2 और 3 आपके पास जो है इसमें मिड में आती है। इस तरह जब आपके पास दो वैल्यू जो है वो मिड में आती हो, तो आपने क्या करना होगा, इस केस में आपने मीडियन किस तरह मालूम करना होगा। जब आड होगा तो आप तो आसानी के साथ जो मिड में आती हो उसको आप मीडियन कह देते हैं। जब इवन डेटा होता है तो आपने क्या करना होगा, जो दो नंबर्स मिड में आते हैं तो उन दोनों को आपने प्लस करना होगा और 2 पे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम इसका मीडियन मालूम करते हैं। 2 + 3 आपके पास हो जाएगा 5, और 5 डिवाइड बाई 2 से आपके पास हो जाएगा 2.5। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना होगा इससे 2.5। तो 3 से आप 2.5 को माइनस करें तो इससे आंसर आ जाएगा 0.5। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर है 0.5। 16 नंबर, सम ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई सम ऑफ एफ। ये क्या है, ये आपके पास वेरियस का फार्मूला है। ठीक है, ये आपके पास वेरियस का फार्मूला है। जब इस पर स्क्वायर ना हो तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला होगा। 20 नंबर, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड डैश। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने मोड की डिफिनेशन बता दी थी कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड मोड। तो ये आपके पास मोड की डिफिनेशन है, तो हमने मोड को सेलेक्ट करना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।